अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th मैथ का जो रिवीजन स्टार्ट की हुई है। हमने चैप्टर नंबर 2 किया था। हमने कल 2.1 के हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ये तीन इक्वेशन है। क्वेश्चन के क्या है, रूट्स क्या है, इक्वल है। और क्वेश्चन के रूट्स आपको पता है कब इक्वल होते हैं, जब उनका बी स्क्र माइनस 4ac किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो हमने इसमें से के की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2k-1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कौन सी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब बी स्क्र माइनस 4ac किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। तो सबसे पहले हमने इसका फाइंड कर लेना है फार्मूले से बी स्क्र माइनस 4ac। उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन इसमें जो एक्स स्क्र के जो कोफिशिएंट है वो किसका होता है, वो वैल्यू ए की वैल्यू होती है। जो एक्स कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू, और जो फ्री ऑफ एक्स होगा वो वैल्यू होगी सी की वैल्यू होगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2k-1, बी की वैल्यू आ गई 3k और सी की वैल्यू आ गई 3। हमने इनको फार्मूले में पुट कर दिया, बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3k, तो क्या आ जाएगा 3k होल का स्क्र माइनस 4 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 2k-1 इंटू सी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 और 3 का स्क्र जो ओपन करेंगे वो बन जाएगा 9, और के का स्क्र क्या हो जाएगा, के का स्क्र। अब 12 को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 9k स्क्र माइनस 24k प्लस 12। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका बी स्क्र माइनस 4ac फार्मूले से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हमने इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, रूट्स आर इक्वल। अगर इसके रूट्स इक्वल होंगे तो ये हमने फाइंड किया है बी स्क्र माइनस 4ac ये किसके इक्वल आता होता है, 0 के इक्वल होता है। ये हमें का कंडीशन हमने पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो जो हम उनका फाइंड करेंगे बी स्क्र माइनस 4ac वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इस सारे फैक्टर को क्या रख लेना, 0 रख लेना है। जब 0 रख लिया, अब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। उसमें से हम एक मेथड लगाएंगे फैक्टराइजेशन का। हम इसके फैक्टर बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन तीनों वैल्यू से 3 कॉमन आ रहा है। हमने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 9k स्क्र। 3 8 24, यानी कि 24 को 3 पर डिवाइड करें तो क्या आता है -8k, और 12 को 3 पर डिवाइड करें तो क्या आता है 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इक्वेशन के जब इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो 0 पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ 0 पर डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, ये 0 हो जाती है। 0 से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास फर्दर क्या रह गया, 3k स्क्र माइनस 8k प्लस 4 बच गया। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर बनाने का मेथड क्या होता है, अब हमने के स्क्र के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाली वैल्यू से। के स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 4 है। तो आपने अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 3 4 सा, हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 12। एक्स स्क्र के कोफिशिएंट को लास्ट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता होता है, अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स कि देखना है कि ये 12 किस किस के टेबल पे डिवाइड होता है, टेबल पे आता है। मतलब अब ये 2 पे आता है, लिख लें आप 2 × 6 इज इक्वल टू 12। 3 और 4 पे आता है तो वो हमने लिख लिया। जितने भी पॉसिबल फैक्टर होंगे उस वैल्यू के आंसर के, वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, फिर उन दोनों फैक्टर को आप हमने एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके देखना होता है कि जो हमारी दरमियान वाली वैल्यू है वो बन जाए, यानी कि जो के का फैक्टर क्या है, 8 है, वो हमने बनाना है। अगर हम 3 और 4 को ऐड या माइनस करें तो हमारा 8 नहीं बनता। दूसरा फैक्टर है 2 और 6। अगर हम 2 और 6 को ऐड करें तो क्या बन रहा है, हमारा 8 बन रहा है। और दूसरा हमारे पास साइन है माइनस का, यानी कि हमने -8 बनाना है। तो -8 कैसे बनेगा, अगर हम 6 के साथ भी माइनस लगा दें और 2 के साथ भी क्या लगा दें,
माइनस लगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -8। अब हमने -6 और -2 को रिप्लेस कर देना है -8 की जगह इधर। अब हमने -8k को क्या लिख दिया, -6k और -2k + 4 = 0। अब इसके पेयर बन गए। फिर हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट टू वैल्यू से देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। एक तो ये k कॉमन आ रहा है, दूसरा 3 कॉमन आ रहा है। जब हम 3k कॉमन लेंगे इधर के हमारे पास क्या रह जाएगा, k -3 2 = 6 और k भी बाहर आ गया तो ओनली 2 रह गया। फिर फर्दर जो इधर साइन होगा हमने वो सेम लिखना साइन। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है। हमने 2 कॉमन लिया तो क्या रह गया, k - 2 = 0। अब ये वाला फैक्टर सेम आ गया और ये सेम ही आना चाहिए। सेम आएगा तो आपका क्वेश्चन, आपके जो पेयर ठीक होंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो आप अपने पेयर चेंज करके देखें, कोई और भी पेयर बन रहे होंगे तो। लेकिन इसके यही पेयर बन रहे हैं तो ये वैल्यू सेम आ गई। एक फैक्टर हम ये लिखते होते हैं k - 2 जो सेम आया। दूसरा फैक्टर हमने वो लिखना जो हमने कॉमन लिया है 3k - 2, तो ये क्या आ गया 3k - 2 मल्टीप्लाई बाय 0 = 0। अब देखें ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल होता है, जब उन दोनों फैक्टर से कोई एक वैल्यू कम से कम 0 होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज़ 0 नहीं हो सकता। अगर हम 2 × -2 करें तो ये -4 आएगा। मीन के इन दोनों वैल्यू से कोई एक वैल्यू 0 होगी तो इसका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज़ 0 नहीं आ सकता। अब इन दोनों में से कोई एक 0 है तो फिर इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या इसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल है। तो अब हमें नहीं पता कि ये 0 है या ये 0। अब हम इनको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको 0 रख लेंगे और एक दफ़ा इसको 0 रख लेंगे। जब हमने दोनों को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, ये